उसके लिए आपको ब्रॉडबैंड की जरूरत पड़ेगी, जो कि वहाँ पे लगा हुआ है ना। इंटरनेट में आप केबल रहेगा, केबल वैसे लगाओ, इसमें इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं आता। ये आपका एक माइक का दिया हुआ, 2 स्पीकर का दिया हुआ, ठीक है। ये साइड पैनल होता है, ये भी साइड पैनल होता है, अप पैनल है, डाउन पैनल है, फ्रंट पैनल, ये बैक पैनल, समझ गए। अब इन साइड की बात करते हैं क्या क्या है। आओ देखो, तुम्हें थोड़ा ऊपर के देखना पड़ेगा, किसी के पास फोन है टार्च से देखना। देखो एक बात दिमाग में बैठा लेना, जो टीम इस चीज़ को करेगा उस टीम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सीपीयू की। सीपीयू किसी प्रकार का कोई भी डैमेज होता है या किसी प्रकार कोई भी नुकसान होता है उस टीम से, या किसी भी उस टीम के किसी एक पर्सन से नुकसान होता है तो उसकी भरपाई पूरी टीम करेगी। दिमाग में डालना, इस वजह से कोई भी जबरदस्ती काम मत करना, क्योंकि हम रिस्क दे के तुम लोग ये काम दे, नहीं तो हम पढ़ा के सिर्फ छोड़ देते करने के लिए नहीं, तो करना है तो इस हिसाब से आप लोग काम करना कि मोचा तानी मत करना, तार को मत खींचना। रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोग को रहेगी, एक टीम में 4 या 5 बंदे रहेंगे, ठीक है। अब आगे देखो, तो ये SMPS है तुम्हारा, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या रिमूव करना है और क्या क्या चीज़ें हटानी निकालनी है वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो ये रैम स्लॉट है, क्या है, इसमें रैम लगे हुए हैं। यहाँ पे देखो रैम स्लॉट दिया हुआ है, ये दिया हुआ रैम स्लॉट। रैम को निकालने का तरीका क्या है, देखो इस तरीके के 2 लॉक रहेंगे, है ना। और इस लॉक को आप क्या करोगे, पीछे की तरफ इस तरीके के खींचोगे ऐसे, जब ये खींचोगे रैम ऊपर की तरफ बाहर आ जाए, है ना, इस तरीके से करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो रैम दिया है वो मैं दिखा रहा हूँ, ये रैम है, ठीक है। यहाँ पर भी है 2, एक लॉक यहाँ, एक लॉक यहाँ। अब मैं इसको डाउन पीछे की तरफ पुश करता हूँ, इस तरीके से रैम बाहर आ गया। आपको इस तरीके से रैम पकड़ के निकाल लेना पड़ेगा। ये रैम होता है, रैम का काम क्या होता है, रैम में एक तरीके का रीड एंड राइट मेमोरी होता है। इसमें आप जो भी एप्लीकेशन चलाते हो या एक तरीके टेम्प्रेरी मेमोरी होता है, इसमें जो भी एप्लीकेशन चलाते हो इसके माध्यम से रन होता है, और जो भी डेटा टेम्प्रेरी सेव होता है वो इस रैम पे ही सेव होता है। इसमें डेटा तब तक रहता है जब तक कि आपके सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रहती है। इतना समझ में आ गया, इसे रीड एंड राइट मेमोरी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसको बोलते हैं कूलिंग फैन। ये क्या है तुम्हारा, कूलिंग फैन होता है, जो कि जस्ट इसके ऊपर लगा होता है। ये आपका प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर के ऊपर ये 4 देखो हुक दिया हुआ है, 4 तरीके के दिए, इसमें एक कूलिंग फैन ऐसे सेट होता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में नसता है, जिसकी मदद से आपका प्रोसेसर क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक है। कूलिंग फैन जस्ट इसके ऊपर लगा होता है, जो कि इसके नीचे तुम्हारा प्रोसेसर है ये, तो इसको तुमको नहीं निकालना है, क्योंकि इसका जो कसने का तरीका होता है वो अलग होता है। ये नहीं कि एक ही तरफ कस नहीं, इसमें स्प्रिंग लगे होंगे, ठीक है ना। इसमें आपको इसमें आपको क्या होता है कि पहले एक साइड से कस होगी, फिर दूसरी साइड टाइट, फिर तीसरी साइड, जब इक्वल मात्रा में चारों तरफ से टाइट करना होता है। एक तरफ बैठा दोगे तो एक तरफ उड़ जाएगा, इसमें ये दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद ये देखो, अब SMPS से इतनी मोटी ये तार आई है, ये तार जो होता है ये आपके मदरबोर्ड के पूरे कंपोनेंट को पावर देता है। अगर आप मदरबोर्ड में माउस लगा के कीबोर्ड लगाते हो इसी की मदद से चलता है, इसी की मदद से लाइट भी जलता है, देखो माउस में है ना, क्योंकि ये इसको पावर दे रहा है और इसी से पावर कंज्यूम होकर ये आपका मदरबोर्ड है या CPU मदरबोर्ड और मॉनिटर माउस, समझ आ रहा है। तो अब इस वायर को आपको क्या करना है, रिमूव करना है। आप लोग जब हेडफोन वगैरह लगाते हो तो आपको पोर्ट से पकड़ खींचते हो, तार से वायर से खींचते हो ना। तो अब क्या है कि ये जो आपको वायर दिख रहा है, वायर से आपको पकड़ के नहीं खींचना है, जो इसका जैक दिया है वायर ब्लैक कलर का, उस जैक से पकड़ के खींचना है, ठीक है। इसका जो निकालने का तरीका होता है वो अलग है, थोड़ा ध्यान समझना है। यहाँ पे देखो एक क्रॉस बॉल थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे देखोगे एक वो दिया हुआ है, लॉक दिया हुआ है ना, उस लॉक को आपको इस तरीके से दबाना है, ठीक है। दबा के पहले लेफ्ट साइड से खींचो, फिर राइट साइड इस तरीके से इजीली निकाल, डायरेक्ट खींचो निकलेगा ही नहीं, परेशान होगा इसका तार में उठना। हाँ हाँ एक साथ पूरा एकाएक, ये पूरा एकाएक, ठीक है। ये मदरबोर्ड से पावर क्या हो गया, इसका डिस्कनेक्ट हो गया। अब मदरबोर्ड में पावर नहीं है क्योंकि मैंने पावर नहीं आता, ठीक है, इसको पकड़ो। उसके बाद एक देख लो ये वायर आया हुआ है, ये वायर जो यहाँ पे कनेक्टेड है, अब मुझे इस वायर को भी क्या करना है, डिस्कनेक्ट करना है। तो इसमें भी देखो लॉक दिया हुआ है, हम इसको दबा के ऐसे खींचेंगे तो ये लॉक है ना, हमने इसको क्या किया, डिस्कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे इसको भी पकड़ो, ठीक है। उसके बाद ये जो कूलिंग फैन को दिया हुआ है पावर, कूलिंग फैन जिसके माध्यम से नचता है घूमता है, ये कूलिंग फैन की पावर मदरबोर्ड से आ रहा है, और मदरबोर्ड को पावर किससे मिलता था, इससे मिलता है। तो अब कूलिंग फैन वाले भी वायर तुमको रिमूव करना होगा इस तरीके का, निकल गया, क्लियर, ठीक है। सिस्टम आपको बहुत जल्दी नहीं खराब होता, सिस्टम आपको कभी भी आप कंप्यूटर लो या फिर लैपटॉप लो, ये बहुत जल्दी नहीं खराब होता है। सिस्टम आपका अगर चल रहा है और डिस्प्ले नहीं आ रही इस तरीके से, CPU चल रहा है, इससे ब्लैंक डिस्प्ले आ रहा है और मोस्ट सिग्नल इत्यादि समझिए कि आपका डायरेक्ट प्रॉब्लम है।
वही चीज़ें नहीं लोग जान पाते हैं, लेकिन ज़्यादा दुकानदारी पर जो आपको चुना चुना दिया वो है। तो रैम में मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है, 90% प्रॉब्लम रैम से आती है। रैम में डस्ट होता है, इसको आप क्या करेंगे, किसी इरेजर या किसी सॉफ्ट कपड़े से आप थोड़ा सा पोंछ देंगे, और यहाँ पर जो डस्ट जमी है इसको आप क्या करेंगे, साफ कर देंगे, पोंछ देंगे, यहाँ से डस्ट साफ हो जाएगी, इसको लगाएंगे, फिर प्रॉब्लम पहले से चलेगी। तो रैम से प्रॉब्लम मैक्सिमम होती है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, ये वायर रिमूव किया, ठीक है। ये वायर तो अनयूजल से इसको यूज़ कर रहे हैं, इसको हटा दो, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, अब देखो यहाँ पे ये एक वायर है, पट्टी टाइप की आ रही है ना, एक यहाँ गया हुआ और एक यहाँ गया हुआ, समझा ना। तो इसको मैं क्या करूँगा, रिमूव करूँगा यहाँ से इसको। अब ये देखो वायर है किस टाइप का, फॉलो करो, ऑडियो, यानी ये वायर जो है ये आगे यहाँ पे कनेक्शन, मतलब ये आगे का जो ऑडियो 2 पोर्ट था, जो छोटा छोटा, दोनों हाउस से कनेक्शन, अब ये डिसकनेक्ट हो गया, अब इसमें कनेक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ से निकाल दिया। अब उसी तरीके से नीचे भी आओ, देखो ये भी है ना, इसको मैं क्या करूँगा, इस तरीके से निकाल लूँगा। ये किसका है, अब इधर देखो, इधर देखो, यानी USB का जो आगे का रोड था वो भी डिस्कनेक्ट, इसको भी साइड में कर दो, क्लियर। उसके बाद देखो इसको मदरबोर्ड में क्या क्या चीज़ें हैं, ये देखो मदरबोर्ड में इसको बोलते हैं, ये पूरा आज इसका नाम मदरबोर्ड पूरा करें क्योंकि ये सारे कंपोनेंट को इकट्ठा करके रखता है, इस वजह से इसका नाम मदरबोर्ड रखता है। ये है हाथ का हेड स्ट्रिंग, ये दोनों आपका हेड स्ट्रिंग होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है। ये क्या करता है, आपके मदरबोर्ड की गर्मी को एब्जॉर्ब करता है, ठंडा ये करता है, ये तो इसका काम ये होता है। दूसरी चीज़ है, ये आपका